राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कथित अपमान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंदसौर के गांधी चौराहा पर कैंडल मार्च और विरोध कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन कर राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान प्रकट किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर विरोध जताया और वंदे मातरम के सम्मान में नारे लगाए। भाजपा नेताओं ने कथित घटना की निंदा करते हुए कहा कि राष्ट्रगीत का सम्मान देश की अस्मिता और गौरव से जुड़ा विषय है। नेताओं ने मामले में जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कथित अपमान को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की। गांधी चौराहा पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। आज जो हमारा प्रदर्शन था, ये वंदे मातरम गीत का जो अपमान, उसके लिए प्रदर्शन हमने कार्यालय से कैंडल मार्च निकालकर एक ये प्रदर्शन इसलिए किया है कि कल राष्ट्रीय दल कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय पर जो वंदे मातरम गीत हमारी आज़ादी के पर्व का एक ऊर्जा भरने वाला गीत है, उस गीत का जो 150वीं वर्षगांठ पर जो 16 घंटे लोकसभा में बहस होने के बाद ये स्वीकार किया है कि हम सबको ये वंदे मातरम गीत सभी जगह इसको गाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस गीत में आपस में चर्चा करते हुए, टहलते हुए ये अपमान ठीक नहीं है, इसलिए हमने विरोध प्रदर्शन किया है। क्योंकि ये जो वंदे मातरम है, देश के ध्वज के रंग कई बार बदले हैं। 1933 के बाद तिरंगा बना, लेकिन वंदे मातरम गीत जब से प्रथम से ही चलता आ रहा था और उसी से ऊर्जा, क्रांतिकारियों में ऊर्जा होती थी। आज उसका अपमान हम नहीं सहेंगे, इसलिए विरोध प्रदर्शन। देखिए, वंदे मातरम की रचना 150 वर्ष पूर्व हुई थी और वंदे मातरम ने हमारे क्रांतिकारियों को एक ऊर्जा दी थी। वंदे मातरम की ताकत के आधार पर हमने देश की आज़ादी को प्राप्त किया। वंदे मातरम को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला। 150वीं जयंती जब इसकी मनाई गई और वंदे मातरम को राष्ट्रगान की तरह ही सम्मान मिले, उसका प्रोटोकॉल तय हो, इसके लिए संसद में कानून लाया गया और ये कानून बनाया गया। उसके बाद वंदे मातरम को भी वही सम्मान है जो राष्ट्रगान को है। कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखने को मिली कि कांग्रेस की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी वंदे मातरम के समय उसके प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नहीं देखी गई और उसी तरीके से खरगे जी भी उसके प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नहीं देखे गए। राहुल गांधी जी ने भी उसके प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है। उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आज कैंडल मार्च निकाला और वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस बात को जन जन तक पहुंचाने का निश्चय किया है। मैं भी इसके लिए सभी लोगों से अपील करता हूं कि वंदे मातरम का अपमान होना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। जो कोई अपमान करे तो उसको अपमान याद भी दिलाना होगा और वंदे मातरम का सम्मान करना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार देश के करोड़ों नागरिक चाहते क्या है। और वंदे मातरम जब बंकिम बाबू ने गाया था तो उस कांग्रेस ने भी, जो तत्कालीन समय में राष्ट्रवादियों की कांग्रेस थी, वैसे तो कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने की है और वो लंबे समय राष्ट्रवादियों के हाथ में रही है, न तो अंग्रेज कभी सम्मान कर पाए थे और राष्ट्रवादियों की इस वंदे मातरम की हुंकार उनको भयावह पीड़ा पहुंचाती थी। आज हम देख रहे हैं कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कर्ता धर्ता इस वंदे मातरम गान से पीड़ा महसूस कर रहे हैं। क्या समझेगा देश? क्या उनकी राष्ट्रनिष्ठा, क्या राष्ट्र प्रथम, क्या तिरंगे के प्रति उनका सम्मान, क्या वंदे मातरम के प्रति उनकी श्रद्धा आज कांग्रेस को प्रश्न चिन्हों में खड़ा कर दिया है और इसलिए धीरे धीरे राष्ट्रवादी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। और शायद हम समझते हैं कि अंग्रेजों के उस घृणित प्रयास को शायद ये कांग्रेस आगे बढ़ा रही है, जो वंदे मातरम का विरोध करने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र करती थी, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को पीड़ा पहुंचाती थी, बेगुनाह लोगों को गोली मार दिया जाता था, मगर वंदे मातरम का स्वर मध्यम नहीं होता था। और इसीलिए आज कैंडल मार्च के माध्यम से सब लोगों ने बताया है देश भर में कि वंदे मातरम के प्रति
अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले करोड़ों लोग आज भी देश में मौजूद हैं।